और उनसे एक सवाल भी किया गया था कि जयराम जी, आप पहले बिहार झारखंड बात करते थे, बाहरी भीतरी का बात करते थे, और आज आप बिहार जा रहे हैं। तो वो साफ तरीके से कह दिए कि विपिन सर अगर बिहार से आके झारखंड में चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका घोर विरोध करूंगा, लेकिन वो बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार में ही वो राजनीतिक में आ रहे हैं, तो हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। जयराम महतो के नाम से टाइगर भैया, उनको भी वहां पे टाइगर भैया से लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। झारखंड बिहार जिंदाबाद, ये नारा आप कहीं नहीं सुने होंगे। बड़े बड़े महागठबंधन की रैलियां हुई थी कुछ दिन पहले, वहां पर भी इस तरीके से नारे नहीं लगे थे, लेकिन आज जयराम महतो बिहार की धरती में पहुंचे और वहां पे झारखंड का जिंदाबाद का नारा आपको सुनने को मिला। जिंदाबाद 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 विपिन सर जिंदाबाद 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 बिहार झारखंड जिंदाबाद 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 बिहार झारखंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनील सर, आप पार्टी तो सारी तो वीडियो पास नहीं आए, किधर से बता रहे, किधर से रुकिए हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पहली बार कोई झारखंड से चलकर बिहार में प्रचार करने के लिए गया हुआ है, क्योंकि इतने दिन तक आप सुन रहे थे कि कई बिहार के, यूपी के, हरियाणा के, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और असम के, पश्चिम बंगाल के नेता, बड़े बड़े चेहरे झारखंड में आकर 1 महीना पहले से ही डेरा डालते थे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अब इतिहास बदलने के लिए 29 साल का युवा, 29 साल का विधायक जयराम महतो उस इतिहास को बदलने के लिए निकल पड़े हैं। जोहार, नमस्कार। टाइगर जयराम महतो की झलक अब बिहार वासी भी देखेंगे। सत्ताधीश जो झारखंड में मौजूद हैं, सत्ताधीश जो झारखंड में हैं, उनको 29 साल का युवा, 29 साल का विधायक जो है वो पीछे छोड़ चुका है। दरअसल बिहार में नवंबर को चुनाव है और चुनाव प्रचार करने के लिए जयराम महतो बिहार पहुंचे हुए हैं। आप सुनकर चौंक गए होंगे कि आखिर जयराम महतो बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों गए हैं, क्योंकि वो तो वहां से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो उनके मित्र चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम है विपिन कुमार। महनार विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं और शायद कैरम बोर्ड छाप उनको मिला है और क्रमांक संख्या 15 है। महनार विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा से यानी झारखंड से चलकर बिहार पहुंचे हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पहली बार कोई झारखंड से चलकर बिहार में प्रचार करने के लिए गया हुआ है, क्योंकि इतने दिन तक आप सुन रहे थे कि कई बिहार के, यूपी के, हरियाणा के, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और असम के, पश्चिम बंगाल के नेता, बड़े बड़े चेहरे झारखंड में आकर 1 महीना पहले से ही डेरा डालते थे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अब इतिहास बदलने के लिए 29 साल का युवा, 29 साल का विधायक जयराम महतो उस इतिहास को बदलने के लिए निकल पड़े हैं। इन सब बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं उनका समर्थक हूं, लेकिन आप गलत हैं। आप भी ये काम कीजिए, हम आपकी भी तारीफ करेंगे, क्योंकि एक युवा को मौका दिया गया और वो इतिहास को बदल रहा है। इतिहास जो लिखा आया था कि लोकतांत्रिक देश में जनता उनको चुनती है, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी आज भी सत्ताधीश जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कई पीढ़ियां उस सत्ता को हाथ में लेकर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र यहाँ पर हावी है। जैसे एक मुख्यमंत्री अगर पहले कोई बन गया तो उस मुख्यमंत्री को उसका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने उसको लेकर उनको चिंता है, और ऐसा चल ही रहा है। अब झारखंड ही नहीं, बिहार में भी आप देख लीजिए, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो इन सब को बदलने के लिए जयराम महतो लगातार बात करते हैं और आवाज उठाते हैं। सत्ताधीश जो सत्ता के सीट में बैठे हुए हैं, जिनको कानून बनाने का अधिकार है, जिनको इस राज्य में शासन करने का अधिकार है, वो एक पीढ़ी से, एक परिवार से लगातार
वो परिवारवाद चल ही रहा है। बेटा मुख्यमंत्री बना तब उसका बेटा कैसे बनेगा, इस टाइप का परिवारवाद चल रहा है। तो इन सब का विरोध जयराम महतो कर रहे हैं। आपको और एक चीज हैरानी होगी कि जिस राज्य में गठबंधन महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, और इस महागठबंधन में बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है, वहां के पार्टी की कई विधायक यहाँ पर हैं। जैसे आरजेडी के 4 विधायक हैं, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उससे भी एक विधायक है। ऐसे कई विधायक हैं बिहार के पार्टी के झारखंड में। और वहीं पे जिसकी सरकार है अभी जेएमएम गठबंधन कांग्रेस, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन की जो सरकार है झारखंड में, वो गठबंधन का जो धर्म होता है, बिहार में भी इनको सीट देना चाहिए था जेएमएम को, लेकिन उनको ठप्पा दिखाया गया, अंगूठा दिखाया गया, उनको नहीं दिया गया। तो अब जहाँ पे सत्ताधीशों को ना बुलाकर, जो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे हैं झारखंड में, उनको ना बुलाकर एक 29 साल का युवा विधायक, उनको वहां पर बुलाया गया है। तो इनको देखकर जो उनके विरोधी हैं उनका जलन आप महसूस कर सकते हैं। देखने आपको मिलेगा कि किस तरीके से लोग उनसे जलेंगे, लेकिन जयराम महतो इन सब को छोड़कर, पीछे छोड़कर वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। हम उसका प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वाकई में जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। आप देखिए कि विधायक का चुनाव लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के दरमियान में जो विधायक चुने गए हैं, चाहे वो नए हो, चाहे जो पिछली बार विधायक थे वो इस बार भी बने, कोई ऐसे कई विधायक नहीं मिलेंगे आपको कि वो हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहे, हमेशा अपना क्षेत्र में भ्रमण करे, कुछ ना कुछ काम करे। हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं, हो सकता है, लेकिन जयराम महतो हमेशा जनता के साथ रहते हैं, हमेशा जनता के लिए वो काम करते हैं। आप उनके फेसबुक अकाउंट है उसमें देखिएगा कि रोज दिन जनता दरबार लगाते हैं। कुछ ऐसे जनता होते हैं जिनका जो प्रॉब्लम रहता है उनको फोन में ही वो निपटा देते हैं। तो इस तरीके से जनता के बीच में रहना, कहीं ना कहीं उनका जो पब्लिसिटी है वो आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर विधायक हैं और आप इस तरीके से उनको देख के भी काम करते हैं तो लोग आपको जरूर प्रशंसा करेंगे। लेकिन बिहार जब वो चले गए तो आज कहीं ना कहीं अब उनके विरोधी ये जलन महसूस करेंगे कि हम इतने दिन से राजनीति में हैं, राजनीति में मेरा बड़ा चेहरा है, और हमको ना बुला करके एक कल परसों का आया हुआ युवा को बिहार के एक विधानसभा में उनको प्रचार के लिए एक निर्दलीय खड़ा हुए हैं विपिन सर, वो उनको बुलाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके विरोधी के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके समर्थकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए ना कितना विडंबना है झारखंड की। झारखंड में लोग डेरा डालते हैं। झारखंड में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के विधायक, सांसद आपको खूब मिलेंगे, लेकिन झारखंड के कई झारखंडी विधायक, कोई भी झारखंडी विधायक आप हमको दिखा दीजिए कि बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी हो, कोई नहीं है। तो इस तरीके से इस इतिहास को बदलने के लिए जयराम महतो ने साफ तरीके से कहा है कि अब ये नहीं चलेगा। जो जिस राज्य का स्थानीय आदमी है, जो जिस राज्य का स्थानीय है, मूल निवासी है, उसी राज्य में वो राजनीति करे, हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। ये जयराम महतो का कहा हुआ बयान है। और उनसे एक सवाल भी किया गया था कि जयराम जी, आप पहले बिहार झारखंड बात करते थे, बाहरी भीतरी का बात करते थे, और आज आप बिहार जा रहे हैं। तो वो साफ तरीके से कह दिए कि विपिन सर अगर बिहार से आके झारखंड में चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनका घोर विरोध करूंगा, लेकिन वो बिहार के मूल निवासी हैं और बिहार में ही वो राजनीतिक में आ रहे हैं, तो हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। तो ये बयान कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि जयराम महतो कहीं ना कहीं एक विचारधारा उनका जो है वो झारखंड के हित में है और अन्य राज्यों के लोगों के हित में भी है, क्योंकि उनका साफ तरीके से जिस प्रकार से कहना है कि छत्तीसगढ़ का आदमी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े और हमको कहे कि मुझे समर्थन चाहिए, तो मैं क्यों समर्थन नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। तो ये बयान उनका है। अब महनार विधानसभा जो विपिन सर हैं, यूट्यूब में मैथ मस्ती नाम से उनका चैनल है और उसमें मैथ पढ़ाते हैं, मतलब गणित वो पढ़ाते हैं। लगभग 60-65 लाख
60 से 65 लाख होंगे उनके सब्सक्राइबर, जो उनका वीडियो देखकर पढ़ाई करते थे, जो जिनकी प्रचार के लिए जयराम महतो वहाँ गए हुए हैं बिहार। विपिन सर जो यूट्यूब सोशल मीडिया में वो पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था। मुखिया चुनाव में वो अच्छा खासा वोट लाकर जीत हासिल किया। अब इस बार विधानसभा चुनाव में वो उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं की टोली उनको समर्थन करने के लिए झारखंड से चली गई है। जयराम महतो वहाँ पहुँच गए हैं और देखिए जयराम महतो के विरोधी के लिए एक बहुत ही कहें कि ब्लास्ट होने वाला है, बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। उनका ये वीडियो जब उसके विरोधी देखेंगे तो लगेगा कि अरे हम तो इतना दिन से राजनीति में है, इतना बड़ा मेरा चेहरा है, लेकिन हमको ना बुला करके इनको बुलाया गया है। और ये तो ठीक है, यहाँ तक वीडियो में देखिए कि उसको किस प्रकार से फूल माला से स्वागत किया जा रहा है और वहां पे नारे लग रहे हैं कि झारखंड बिहार जिंदाबाद, टाइगर भैया जिंदाबाद, विपिन सर जिंदाबाद। झारखंड और बिहार में अगर जो एक दृष्टता बन गई थी कि बिहारी जो है झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संबंध जो है अगर अच्छा होगा कि नहीं बिहार के लोग बिहार में ही रहें, बिहार में ही काम करें, झारखंड के लोग झारखंड में ही रहें, आपस में संबंध अच्छा बना रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं जयराम महतो सबसे पहले एक उदाहरण बनेंगे कि उन्होंने बाहरी भीतरी का राजनीति जरूर किया है, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो जहाँ का है, जो जहाँ जिस राज्य का मूल निवासी है वहीं पे राजनीति करे, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। फूल मालाओं से उनको स्वागत किया गया, जय जयकारे लगे जयराम महतो के नाम से। टाइगर भैया, उनको भी वहां पे टाइगर भैया से वो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। झारखंड बिहार जिंदाबाद, ये नारा आप कहीं नहीं सुने होंगे। बड़े बड़े महागठबंधन की रैलियां हुई थी कुछ दिन पहले, वहां पर भी इस तरीके से नारे नहीं लगे थे, लेकिन आज जयराम महतो बिहार की धरती में पहुंचे और वहां पे झारखंड का जिंदाबाद का नारा आपको सुनने को मिला। देखिए किस प्रकार से जयराम महतो को स्वागत किया जा रहा है। टाइगर दादा जिंदाबाद, 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 टाइगर दादा जिंदाबाद, 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 विपिन सर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार झारखंड जिंदाबाद, 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 बिहार झारखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।